जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो नया टॉपिक है, इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था, तो आज हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी यह हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत में तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। यह भी मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलकर मानसरोवर झील से निकलकर चीन तिब्बत से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत के कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा असम से बहते हुए यह बांग्लादेश में होते हुए ये कहाँ पर आकर गिरती है? यह भी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो दोस्तों, मानसरोवर झील से निकलने के बाद अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई भी लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। तो यह जैसे ही ये मानसरोवर झील से निकलने के बाद तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, शाम को नहीं, सांगपो नदी के नाम। यानी कि जब हम तिब्बत की बात करते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं जब ये भारत में आती है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है। वहीं जब भारत में ये असम राज्य में पहुंचती है, असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जब भारत में से निकलने के बाद ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो ये बांग्लादेश में इसको इस नाम से जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यही वो जमुना है जिसको जब देश आज़ाद था, जब हमारा देश 1947 से पहले, यानी कि जब गुलाम था, तो गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, ये हिंदू और मुस्लिम और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो इसी को कहा गया था गंगा और जमुना की तहजीब वाला देश। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी और गंगा नदी जो थी हमारी, तो उसके जो मिलने तक क्या कहेगा, इसको कहा गंगा जमुना का तहजीब वाला देश जो था वो एक भारत देश था। ठीक है। तो बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहा गया। तो जैसे ही जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में मिली और इनकी जो एक संयुक्त धारा हुई, तो उसको क्या कहा गया? यानी कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मेघना नदी क्या हुई? ये हमारी हुई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा। और मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए रखा गया क्योंकि यह सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इस डेल्टा में, इस जंगल में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदियां है हमारी, एक तो हमारी है तीस्ता नदी, एक तो है हमारी तीस्ता नदी, एक है हमारी बराक नदी। तीस्ता है, बराक है, एक है हमारी लोहित नदी, एक है लोहित नदी। तो यह इसकी सहायक नदियां हैं।
तो दोस्तों इसकी सहायक नदियों में जब तीस्ता की बात करें, तीस्ता का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से है? वह भी उद्गम स्थल इसका सिक्किम से होता हुआ वह पश्चिम बंगाल से होते हुए ये क्या करती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा कहाँ आकर मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर जो लोहित नदी है, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सी नदी है जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? वह लोहित नदी है। ठीक है। उसके बाद में बराक नदी भी मणिपुर की पहाड़ियों से होते हुए असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो साथियों ये हुई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने आपको तीनों नदी तंत्र पढ़ाए, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।